अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का। अच्छा जी, आज है हमारी वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स की क्लास नंबर 11। ठीक है जी, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने वेबसाइट बनाई थी, अपनी एक होम पेज बनाया था। ठीक है, इसको अपनी वेबसाइट वो ई कॉमर्स की हम कंप्लीट करेंगे। जो इसके अंदर हेडर फुटर और बाकी पेजेस का जो काम रहता था, इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है, एलिमेंटर क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होती है। हर चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं ऑलरेडी पिछली ऑलमोस्ट 10 क्लासेस के अंदर। तो आज है क्लास नंबर 11। 11 है या 12 है। सो अच्छा जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग की क्लास है, लाइव नहीं है। ओके। सो लास्ट टाइम तो हमने ये पेज बनाया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, उसके अंदर मेन हमारा ये कैटेगरीज वाला सेक्शन था, जो कि मुझे स्टूडेंट ने सबमिट भी करवाया। ठीक है, क्लास के अंदर भी मैंने एक वीडियो का टास्क दिया था, वो भी उन लोगों ने सबमिट करवाया, तो अच्छा बनाया। ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आगे हमने क्या करना है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये अपना जो होम पेज हमने बनाया ना, इसको हमने अपनी वेबसाइट का मेन पेज बनाना है। ठीक है, अभी ये मेन नहीं आ रहा। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पे विजिट साइट के ऊपर जाऊँगा, तो अभी भी यहाँ पे ना ये ब्लॉग वाला पेज दूसरा आ रहा है। ठीक है, ये हेडर फुटर कोई और आ रहा है थीम का। तो अब भी हमने इन सबको चेंज करना है। तो सबसे पहला काम तो हमने जाना है जी सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर। सबसे पहले हमने इसको अपना मेन पेज बनाना है। ठीक है जी, योर होम पेज डिस्प्ले, सेटिंग, रीडिंग, योर होम पेज डिस्प्ले। यहाँ से हमने अपना मेन पेज सेलेक्ट करना है, होम। उसके बाद सेव चेंजेस। ठीक है, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, फिर भी एक दफ़ा बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मैं रीलोड करूँगा, तो उम्मीद है कि ये हमारा मेन पेज अभी तक यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, नहीं अभी आया। फिर से मैं सेव चेंजेस करता हूँ। सॉरी। ओके। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ पहले बताई, इस थीम के अंदर सिर्फ ये वाली स्पेसिफिक थीम के अंदर ना, वुड मार्ट के अंदर सिर्फ इसके अंदर ये एक इशू है कि ये ना कई बार अपडेट होने में 5 मिनट ले लेती है। तो जो हमारा होम पेज है, ये मेन पेज बन चुका है। ठीक है, यही सेटिंग होती है। तो ये भी 2-4 मिनट में अपडेट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद ही अभी हम इसको एलिमेंटर के अंदर अपने पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ पेजेस के अंदर जाके यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर। हर चीज़ मैंने क्लियर की हुई है। इंशाल्लाह आगे जो चीज़ें हमारी मिसिंग थी, उसके ऊपर अभी हम मेन फोकस अपना करेंगे। यहाँ से भी एडिट विद एलिमेंटर ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, अभी हमने जो हेडर और फुटर बनाना है। ठीक है, और उसके लिए जी अभी हमारा पहला काम है जी, हम एक तो थीम का बाय डिफॉल्ट ये देखो हेडर लगा हुआ है, फुटर लगा हुआ है। हमने थीम का तो यूज़ ही नहीं करना ना, हमने कस्टम बनाना है। कोई भी थीम यूज़ करो, हमने कस्टम फिलहाल अपना कस्टम देखेंगे, कस्टम हेडर कैसे बनेगा एलिमेंटर के अंदर, और हमने फुटर कैसे बनाना है। ठीक है, उसके अंदर मेन्यू वगैरह कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं अभी हम। अभी ये मेरा एलिमेंटर अभी लोड हो रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। ये पता नहीं क्लास के टाइम पे क्यों ऐसा होता है कि मेरा एलिमेंटरी लोड नहीं हो रहा होता। अच्छा, इसके अच्छा हेडर बनाने के ना हमने जाना होता है थीम बिल्डर के अंदर, एलिमेंटर के अंदर। तो हम कैसे जाते हैं, एक तो हम डायरेक्ट पेज के थ्रू भी जा सकते हैं, वो भी ओपन होता है तो मैं दिखाता हूँ। दूसरा हम जा सकते हैं, ये देखो एलिमेंटर शो हो रहा है सबको यहाँ पे। एलिमेंटर के ऊपर आओ, ये देखो ये थीम बिल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है। थीम बिल्डर वाले ऑप्शन के अंदर हमने जाना होता है। ये एलिमेंटर प्रो में काम करता है, फ्री वाले में काम नहीं करता। तो प्रो इसके लिए लाजमी है। तो अभी मैं प्रो वाले के अंदर ओपन कर लिया, थीम बिल्डर के अंदर ओपन कर लेना अपने एलिमेंटर को। यहाँ से भी हम अपना हेडर बनाएंगे, फिर उसको हम उसकी कंडीशन सेट करेंगे, जो कि हमारी ऑल पेजेस के ऊपर शो होगा। ठीक है, तो ये अभी थीम बिल्डर ओपन हो रहा है। आप जो है ना वीडियो की जो स्पीड है, प्लेबैक स्पीड, उसको 1.5 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, उससे ये थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे ये आई डोंट नो भाई क्यों टाइम लेने लग जाता क्लास के टाइम पे ऊपर। वैसे नॉर्मल बड़ा ज़बरदस्त चलता है, क्लास के टाइम पे नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, ये थीम बिल्डर ओपन हो गया। एक तो आप सीधा डैशबोर्ड के थ्रू जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया, एलिमेंटर और थीम बिल्डर। और जैसे ही ये भी ओपन होगा, मैं यहाँ से भी, यहाँ कॉर्नर के थ्रू हमने एलिमेंटर का एक आइकन आ रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और थीम बिल्डर के अंदर हमने आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना कस्टम कोई भी पेज बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने इंटायर साइट के ऊपर शो करना होता है। कस्टम से मुराद कभी हमने एक हेडर बनाना है, वो टोटल मैनुअल बनाएंगे। अब वो हम यहाँ से हम उसको अप्लाई कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो वो हमारी इंटायर साइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा। कोई भी पेज ओपन करोगे, हमारा ये वाला हेडर और फुटर ओपन हो रहा होगा। यहाँ लेट्स सपोज अभी मैं अपनी वेबसाइट को भी ओपन करता हूँ, तो हमारा कोई प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, तो हमने कोई प्रोडक्ट पेज अगर कस्टम बनाना है, तो वो भी हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, एक तो हर थीम का बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट पेज। और एक क्या नाम है उसका, एक सेकंड में प्रोडक्ट्स के अंदर जा लूँ। एक हर थीम का बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज आ रहा होता है, जैसे इस थीम के अंदर भी ओपन होगा।
और एक होता है जो हम कस्टम बनाते हैं, ठीक है? अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम अपने ब्रांडिंग के हिसाब से उसको कस्टम प्रोडक्ट पेज बनाते हैं, तो वो भी हम यहाँ थीम बिल्डर्स के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है? या कोई भी ऐसा पेज जो हमने सिर्फ़ एक दफ़ा बनाना है, वो हमारी एंटायर साइट के ऊपर, या लेट्स सपोज़ एक ब्लॉग का पेज है, जैसे ये देखो, ये ब्लॉग वाला पेज है, इसके अंदर मैं पोस्ट ओपन करता हूँ, ये पोस्ट वाला पेज है, देखो ये सारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है? अब ये जो भी मैं ओपन करूँगा, ये सब के ऊपर सेम डिज़ाइन शो करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और होगा, उसके ऊपर और होगा, ठीक है? ये सेम डिज़ाइन है। तो अभी लेट्स सपोज़ मुझे ये डिज़ाइन ही चेंज करना है, तो मैं वन बाय वन तो हर पोस्ट का जाकर डिज़ाइन ही चेंज करूँगा। मैंने सिंपल यहाँ से आके, ये देखो पोस्ट आर्चिव का, तो यहाँ पे मैंने इसका कस्टम एलिमेंटर के ऊपर बना देना है पोस्ट का डिज़ाइन जैसे भी मैं चाहूँ। उसके बाद ये मेरी सारी पोस्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ये डिज़ाइन अपलोड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी पेज बनाऊँगा और मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि वो मेरी ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो जो जो डिज़ाइन मैंने बनाया वो अप्लाई हो जाए। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन है, देखो ये किस तरह के इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है? अच्छा बना है, ये थीम का अपना है, बट हम इसको भी कस्टम बनाएँगे, क्योंकि नॉर्मली हमें कई बार कस्टम बनाना पड़ जाता है, ठीक है? थीम के भी अच्छे होते हैं, पर काफ़ी बार हमें कस्टम बनाना पड़ता है, तो वो लाज़मी है, हम देखेंगे। सबसे पहले ये हम हेडर बनाते हैं, हेडर के ऊपर हमने सिंपली क्लिक करना है। अब ये देखो, यहाँ पे भी ओपन हो गया हमारा पेज। ये देखो, ये कॉर्नर पे एलिमेंटर का आइकन शो हो रहा है, यहाँ पे आओ, ये थीम बिल्डर, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, हेडर और फुटर, वो सारे पेजेस बनाने का। ये ओपन हो रहा है। अच्छा ये देखो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हेडर के टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, और यहाँ से हम कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं कस्टम भी बनाता हूँ, टेम्पलेट भी यहाँ पे आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम होता नहीं है। अच्छा, हेडर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लेआउट चूज़ करेंगे, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो सर्च करूँगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट साइट का लोगो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अच्छा, अभी तक हमने साइट का लोगो ही नहीं लगाया, तो मुझे एक दफ़ा साइट का लोगो हम देख लेते हैं। कैनवा से बना लेंगे या कुछ भी रैंडम अभी हम ले लेंगे लोगो। तो अभी हम लोगों को ऐड करते हैं। ये फिलहाल ये जो एमएच बाजार का भी हमारे पास है लोगो, हम इसी को ले लेते हैं। शेयर के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड, ठीक है। इसका भी हम यहाँ से ये डाउनलोड पे लगा दिए। अच्छा, लोगो लगाने के भी ना दो तीन तरीके होते हैं। ये देखो, एक तो मैं यहाँ पे साइड, यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा, ये देखो चेंज साइड लोगो का हमें ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से हम मैनुअली यहाँ से भी लगा सकते हैं, या हम अपीयरेंस के अंदर आएंगे, तो कई बार थीम के अंदर हमें ऑप्शन नहीं डायरेक्ट मिल रहा होता, तो कोई भी थीम हो आप ये सेम प्रोसेस है यहाँ पे लगा सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर आएंगे, ठीक है? थीम के अंदर आएंगे, सॉरी कस्टमाइज के अंदर आएंगे, थी अपीयरेंस और कस्टमाइज, ठीक है? या डायरेक्ट यहाँ पे थीम को ओपन करके भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा लोगो डाउनलोड हो गया, इसके कैनवा को फिलहाल कर देते हैं क्लोज। अभी देखो, ये हमारे पेज के ऊपर भी कोई हेडर फुटर नहीं शो हो रहा, तो इसको भी हमने यहाँ पे शो करवाना है। अभी ये थीम का बाय डिफ़ॉल्ट लगा है, ये भी हमने पीछे वाली क्लासेस के अंदर देखा था, जब हमने टेम्पलेट यूज़ किया था, इसको कैसे सेटअप करना है, ये क्या हिसाब है इसका। अभी हम कस्टम ही बनाएंगे, हम थीम का यूज़ ही नहीं करेंगे। अपीयरेंस के अंदर आए, कस्टमाइज के अंदर आए, सेम ऑप्शन ये जो आपको मिल रहा है, साइट का नेम, साइट की डिस्क्रिप्शन, साइट का लोगो, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसका पहले लोगो ऐड करता हूँ, चेंज इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल करता हूँ मैं। ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब साइट का नेम मुझे यहाँ पे देना है। साइट का नेम भला ये कहाँ पे शो होगा, ये जो ऊपर आपको ये देख रहे हो टैब के ऊपर नेम शो हो रहा था, कोई भी आप साइट खोलो, दराज खोलो, या कोई भी साइट आप ओपन करोगे, तो ये देखो ऊपर आपको यहाँ पे ना ओपन शो हो रहा था, ये देखो डार्क रेड हायरिंग, ये जो साइट का नेम है, सॉरी क्लोज हो गया, ठीक है? या पेज का नेम ऊपर शो हो रहा, साइट टाइटल शो हो रहा था, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, यहाँ पे इन्होंने साइट टाइटल लगाया हुआ है, ठीक है? ये देखो साइट आइडेंटिफिकेटर का यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल गया, ये देखो, ये साइट टाइटल है, ठीक है? एम एच बाजार। मैं यहाँ से भी सेम काम कर सकता हूँ और यहाँ से भी सेम है, ठीक है? मैं फिलहाल एलिमेंटर के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एलिमेंटर का बता रहा हूँ। एम एच बाजार, यानी कि हम इधर से ये सेटिंग कर लें और पब्लिश कर दें, या हम इधर से कर लें, एक ही चीज़ है, जहाँ पे हमारी मर्जी होगी, ठीक है?
साइट बाजार, ठीक है। मैं इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, लोगो मैंने लगा दिया, तो मैं भी यहाँ पे क्लोज करूँगा, तो भी यहाँ पे हमारा लोगो शो होना चाहिए। अभी अगर मैं इसको रीलोड भी करूँगा तो मैं भी यहाँ पे भी शो हो जाएगा। चाहिए देखो कितना बड़ा इसका साइज आ रहा है, तो इसकी हमने ये भी हमने जाके इसकी विथ को कम करना है, ठीक है। ये देखो विथ हो गई इसकी, इसको हमने यहाँ कॉर्नर पे सेट कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा लोगो ठीक लग रहा है। अच्छा, लोगो लगाने का ये भी तरीका होता है कि सिंपल लोगो सर्च करके लोगो ऐड कर दो, बट कई बार ना वो फिट नहीं बैठ रहा होता, साइज का इशू या कोई भी एरर वगैरह का इशू आ जाता है, तो सिंपल हम इमेज के एलिमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम कस्टम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यूज करेंगे ना, वो हमारे एडर के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन उठा के लगा दूंगा, प्रोडक्ट का भी लगा दूंगा, तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। बाकी करना नहीं है ऐसे। अभी यहाँ से मैं सिंपल इमेज का भी अगर लूंगा एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे हमारा लोगो शो हो जाएगा, यानी कि हमारी अपनी मर्जी हमने किसका यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसका भी ये फिलहाल इमेज का एलिमेंट ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल के अंदर आऊँगा, इसकी मैं विड्थ को कम करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट पे लेके आऊँगा। उसके बाद ये हमारे आता है जी मेन्यू का ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये देखो एक्स्ट्रा मेन्यू लिस्ट, मेन्यू प्राइस, वर्डप्रेस मेन्यू, फिलहाल हम इसको वर्डप्रेस का मेन्यू वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमने मेन्यू कोई बनाया नहीं है, तो अभी हम जाके मेन्यू बनाते हैं। अब ये देखो क्योंकि हमने टेम्पलेट यूज़ किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम एक दफ़ा जाके ना मेन्यू भी बना लेते हैं, एक छोटा-सा ना, ताकि आपको पता लगे मेन्यू कैसे बनता है, क्योंकि वो भी अभी तक मैंने नहीं बताया होगा। चीज़ें काफ़ी मिस भी हुई हैं और काफ़ी बताई भी हैं। अच्छा, ये अपीयरेंस के अंदर आएँगे, हम मेन्यूज़ के अंदर आएँगे। हर चीज़ का ना उसके ऊपर नेम लिखा होता है, अगर आप नेम पढ़ लोगे तो आपको चीज़ की समझ आ जाएगी। अगर मैंने मेन्यू ढूँढना हो तो मैंने सिंपल मेन्यू वाला ऑप्शन यहाँ से निकालना है, कहीं पे मेन्यू अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वो उसका काम ये है, ठीक है। अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम न्यू मेन्यू बनाएँगे। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच से साइट बना रहे होगे तो यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये टेम्पलेट की वजह से बिल्ट इन इसके अंदर बने हुए हैं। तो हम फिलहाल क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे, जैसे आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कह रहा न्यू कर लो, ये देखो मेन्यू नेम का ये इस तरह का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। मैं इसको न्यू मेन्यू नेम देता हूँ, इसको मेन मेन्यू, नॉर्मली तो इसको मेन मेन्यू नेम देते हैं क्योंकि ये आपका मेन मेन्यू होता है, ठीक है। जब मेन मेन्यू को ये वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट मेन्यू में करता हूँ क्योंकि इसको मैंने अपना मेन मेन्यू बनाना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ बने हुए हैं, ये देखो मोबाइल का अलग है, सारा कुछ अलग, तो हम इसको फिलहाल ऐसे बनाते हैं। अच्छा, मेन्यू के अंदर हमने बेसिकली हमने अपने 4 से 5 इंपॉर्टेंट पेजेस शो करवाने होते हैं, ठीक है। जैसे होम का हो गया, अबाउट का हो गया, कॉन्टैक्टस हो गया, ठीक है। होम का मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। और माई अकाउंट का ऑप्शन होता है, शॉप का ऑप्शन होता है। अच्छा, अबाउट और कॉन्टैक्टस का पेज हम आगे बनाएंगे तो हम उसको भी मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे, और कैटेगरीज का भी हम यहाँ पे कैटेगरीज भी अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखो किधर गया, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज है। ये जो भी हमने 5 पिछली क्लास के अंदर बनाई थी, लास्ट क्लास के अंदर, अप्लायंस, कैमराज, गेमिंग हार्डवेयर, ये सारी हम मेन्यू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये अलग मेन्यू बना सकते हैं। ये देखो जैसे ये दराज ने ऊपर मेन्यू बनाया, इसके अंदर सेल ऑन दराज, इसने ये 4-5 पेजेस लगाए हुए हैं, तो आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना होता है कौन कौन से पेजेस आपने यहाँ पे लगाने हैं। तो फिलहाल मैंने ये 3 पेजेस यहाँ पे लगा दिए, सेव मेन्यू करता हूँ मैं इसको। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको पहले पब्लिश कर देना है। अच्छा, जब भी पब्लिश करोगे आपको ये कंडीशन का ऑप्शन देगा। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपने अपना ये जो आपने कस्टम मेन्यू बनाया है, या कोई भी आपने अपना कस्टम अगर थीम बिल्डर के थ्रू कस्टम पेज बनाया है, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई है, तो उसको आपने इंटायर साइट के ऊपर शो कराना है, या किसी स्पेसिफिक, अगर कोई भी चीज़ आपने बनाई, आप कहते हो यार मुझे सिर्फ किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर या स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर मुझे ये अपना शो करवाना है जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर, क्योंकि अभी अभी हमने हेडर बनाया कस्टम, ठीक है। तो अभी तो हमारे सारे पेजेस के ऊपर ही एक सेकंड दूसरा हेडर शो हो रहा होगा जो थीम का अपना है, तो हमने उसको रिमूव करना है। वो जब यहाँ से हम कंडीशन ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे नहीं शो हो रहा क्योंकि इस पेज के ऊपर अभी ये हमारा होम पेज मेन सेट हो गया, ठीक है। बाकी अगर मैं कोई और पेज ओपन करूंगा तो ये दूसरा हेडर शो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, कोई भी मैं पेज ओपन करूंगा ये वाला हेडर शो हो जाएगा। तो अभी हमने इस हेडर को रिमूव करने के लिए हमने इसको कंडीशन देनी है इंक्लूड, या अगर किसी को हमने कोई पेज हमने निकालना है कि इस पेज के ऊपर ये ना शो हो, ठीक है, तो एक्सक्लूड कर। इंटायर साइट सिंपल है और कुछ नहीं हमने छेड़ना, सेव एंड क्लोज करते हैं। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा, अभी देखता हूँ अगर ये अभी अपडेट हो जाए, तो नहीं तो ये 5 मिनट बाद अब हो जाएगा, उम्मीद है। तो ये 2-4 मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगा, यानी कि अभी हमारा मेन हेडर ये शो हो रहा होगा। अच्छा जी, तो अभी हमने मेन्यू, जब आप यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू यहाँ पे इंपोर्ट करोगे उसका एलिमेंट, तो ये देखो मेन्यू का नेम यहाँ पे अपने रखना है जो भी आपने रखा होगा।
उसके बाद ये देखो, अभी हमने जो न्यू मेन्यू बनाया हमने वो देखना है। हेडर मेन्यू, यूजफुल मेन्यू। ओके, मैं एक दफ़ा पेज को रीलोड करूंगा क्योंकि मेन्यू अभी हमने न्यू बनाया तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एक दफ़ा पेज को रीलोड करेंगे तो फिर यहाँ पे शो होगा। जस्ट गिव मी सेकंड। अभी मैंने रीलोड कर लिया तो अभी उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे जो भी हमने मेन्यू बनाया यहाँ पे शो होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक एरर आपको शो होगा और स्टूडेंट को हुआ भी है। अब ये देखो, ये मैंने इमेज तो लगा दी इसकी, मैंने विथ भले कम कर दिया, बट इसका ये जो कंटेनर का साइज है ना, ये देखो पिंक बॉक्स इसका बहुत बड़ा शो हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो मेन्यू के लिए बिल्कुल छोटी सी जगह बनी है, तो इसका भी हम कुछ करेंगे। ठीक है। अभी कहाँ पे गया अबाउट अस, न्यू मेन्यू। ये देखो न्यू मेन्यू हमने बनाया। अभी हमारा यहाँ पे जो 3-4 पेजेस हमने बनाए थे वो यहाँ पे। और लेआउट इसका क्या है, हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, हमने किस तरह रखना है? इसको हमने हॉरिजेंटल रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा ये इमेज एरर दे रही है, इस वजह से ही मुझे ये हॉरिजेंटल में शो नहीं हो रहा। तो मैंने अब इसको हॉरिजेंटल में शो करवाना है, तो वो कैसे होगा? एक तो उसका हल नहीं। अच्छा, ये मैंने यहाँ से इसको कर तो दिया है, बाकी मैं ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, इसका मैं आपको अभी हल बताता हूँ। मैं इसको कंट्रोल ऐड करता हूँ, वापस लेके जाता हूँ। अच्छा, इसके दो हल होते हैं। ठीक है। एक तो आपने कंटेनर पहले से दो बना लेना है अलग अलग। ठीक है, इसके अंदर इमेज ऐड करो, इसके अंदर मेन्यू ऐड करो। ठीक है, और सर्च बार भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो अभी जो हमने बनाया इसको ऐसे है, तो मैं इसका इसी के अंदर अभी हम इसको फिक्स करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। मैं अभी, क्योंकि ये एलिमेंटर का न्यू अपडेट है ना, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मसला करता है यूज़ करना ना। अभी मैंने इसकी विथ यहाँ से करनी है कम। ओके, मुझे इसकी विथ 900 कर देता हूँ। नहीं, 900 पे नहीं। अभी हमने इसकी विथ कम करनी है। नॉर्मल कंटेनर यूज़ करोगे ना तो उसकी सेटिंग करना थोड़ी सी आसान होती है। अब ये न्यू आया तो इसके अंदर मसले बन रहे हैं। बस हमने ये जो इसका पिंक बॉक्स का साइज है ना, इसको हमने कम करना है। उसका तो ये देखो एक तो आसान तरीका है ना, यहाँ पे माउस लेके आओ, ये देखो हम इसको, सिंपल तरीका है ये देखो, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना। ये देखो यहाँ पे हमारा ये ऊपर से लेआउट के अंदर आना है, कंटेनर अपना जो भी है ना सेंटर के अलाइन आइटम साइड सेंटर के अंदर, ताकि जो भी कंटेनर से मुराद है कि हमने अभी अलमारी की सेटिंग की है कि जो भी इसके अंदर सामान होगा वो सेंटर के अंदर आए। यहाँ ये देखो ऊपर चला गया, स्टार्ट के अंदर आए, एंड के अंदर आए, स्ट्रेच हो। तो अभी हमने इसको सेंटर के अंदर रखना है। ये देखो हमारा अभी ये पूरा जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो सारा होगा, क्योंकि अभी हम मेन अलमारी को छेड़ रहे हैं। इसको फिलहाल हमने सेंटर के ऊपर किया है। इसकी, तो इसका तो बेहतरीन हल यही है कि जैसे अभी मैंने किया, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ से थोड़े से मैं की विथ बड़ी कर देता हूँ ताकि ना ये हमारा लोगो थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है। उसका दूसरा हल ये है, सिंपल है, दो कंटेनर बनाओ, इमेज के अंदर आओ। ये थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आती है, वो फिर मेरे से पूछते हैं सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, इसलिए मैं दो दो तीन तीन जो भी ऑप्शन है वो सारे बता रहा हूँ ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है। चूज मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, एम एच बसा। ठीक है। अभी ये देखो, अभी हम इसका विथ इसकी करेंगे कम। ये अभी हमने इसकी विथ कम कर ली, ये भी हमारा यहाँ पे सेंटर पे शो हो रहा है। इसको हम यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। ओके। मैं फिर से मेन्यू, अच्छा ये थीम का मेन्यू को वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, वर्डप्रेस मेन्यू। वर्डप्रेस वाला यूज़ करोगे आप किसी भी थीम के अंदर यूज़ करोगे तो आपको आ जाएगा थीम का, वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमें कोई साइज़ का मसला नहीं बन रहा, वो नहीं मसला। लेआउट के अंदर आएंगे, मेन कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर के अंदर करनी है। ठीक है, तो हम इस वाले को भी कर देते हैं क्रॉस। ठीक है। तो अभी यहाँ पे इमेज हमारी यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर लग रही है। इसका थोड़ा सा हम इसका विथ कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन्यू शो होगा, तो जब और पेजेस शो होंगे तो यहाँ पे मेन्यू हमारा हो जाएगा फुल। ठीक है।
उसके बाद जी यहाँ पे सर्च बार भी हम लगा सकते हैं, या कार्ट का भी लगा सकते हैं सर्च। ठीक है, ये एज सर्च है, ये थीम के अंदर ऑप्शन मिलेगा, ये हर थीम का डिफरेंट होगा। ये नॉर्मल सर्च है, ये एलिमेंटर का अपना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे साइड पे सर्च बार लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिलहाल मेन कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है, लेआउट के अंदर आना है, उसके डायरेक्शन हमने सेट कर देनी है कि हमें यहाँ पे ये साइड के ऊपर चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये सिर्फ आइकन चाहिए, यहाँ पे बॉक्स नहीं चाहिए इतना बड़ा सर्च वाला। ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, जस्ट हमें आइकन चाहिए, सबमिट बटन। ओके, क्यूरी के अंदर आएंगे। ओके, यहाँ पे भी हम सर्च वाला आइकन निकालेंगे। ये देखो, सर्च 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 का नाम ही सर्च है। ये देखो, यहाँ पे आइकन लग गया। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे आइकन चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। हम इसको भी करेंगे रिमूव यहाँ से टेक्स्ट को। हमें जस्ट यहाँ पे आइकन चाहिए क्योंकि यूज़र को नॉर्मली पता है, उसने सर्च करके जाना है। नहीं, हम एंटर की ताकि यूज़र जैसे उसके ऊपर क्लिक करे और एंटर करे। स्टाइल के अंदर आएंगे, इसका आइकन का कलर हम करेंगे फुल ब्लैक। के बाद जी क्या चीज़ है इसके अंदर, लाइव रिजल्ट का मतलब है कि जैसे जैसे वो नॉर्मली सर्च करता जाएगा उसको अपने शो होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ईयरबड्स, अब ये देखो ये नीचे ऑप्शन हो रहे हैं, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होते जाएंगे। बट हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमारी साइड के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो हमने नॉर्मल ही रहना है ताकि यूज़र एक दफ़ा सर्च कर ले उसके बाद इसे वहाँ पे शो हो रहा हो। अच्छा, ये भी उसके अंदर ही ऑप्शन मिलेगा जब हम लाइव रिजल्ट ऑन करते हैं। ठीक है, क्यूरी का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी सर्च हो, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर डाटा होगा, किसी के रिलेटिव भी सर्च करेगा तो यहाँ से सर्च हो जाएगा। यहाँ से प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ही सर्च कर पाए और कुछ भी यहाँ पे यूज़र आके सर्च ना कर पाए। ठीक है, सोर्स बता रहे हैं, बाकी हमने ऑल ही रखना है ताकि कोई अबाउट अस का पेज भी सर्च करे तो वो भी ओपन हो जाए। ठीक है, स्टाइल के अंदर आते हैं, इसका भी हमने कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, आइकन का साइज अभी हमने के सॉरी आइकन रिमूव हो गया। कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं ना डिटेल बाय डिटेल समझाऊँ, इसी वजह से चीज़ को एक दफ़ा मैं देख रहा होता हूँ कि कोई ना कोई ऑप्शन और भी हो तो मैं लाजमी बताऊँ उसको। तो ये देखो नॉर्मल है, हमने सर्च वाला यूज़ किया ना तो हमें उतने ऑप्शन नहीं मिल रहे। बाकी अगर हम थीम का यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी हर थीम के साथ आता है, तो हम इसका भी एक ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें इसके अंदर क्या ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन कितना फ़र्क है। तो हम फिलहाल थीम का यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल मैंने बता दिया, अब थीम का देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट पोस्ट पोर्टफोलियो, इसके अंदर हमने उसने हमें ऑप्शन ही थोड़े दिए, तो हम प्रोडक्ट ही करेंगे। ठीक है, शो थंबनेल, शो कैटेगरीज, क्योंकि वो ये लाइव रिजल्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे। स्टाइल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमें तो उसके दो तीन स्टाइल्स भी मिल रहे हैं कि किस स्टाइल के अंदर हमें चाहिए। ये देखो, फॉर्म की हाइट ज़्यादा करनी है, कम करनी है। फिर उसके बाद जी इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम करेंगे फुल ब्लैक। प्लेस होल्डर कलर, ये देखो ये जो अंदर सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ओपन है, ठीक है, ये उसका कलर है, बॉर्डर का कलर कर सकते हो, या इसका बैकग्राउंड कलर है उसको अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमने नहीं करना, हमने फिलहाल इसको वाइट ही रहने दें। ठीक है, फॉर्म शेप को हम देखते हैं, इसकी हम चेंज करनी हो तो स्क्वायर के अंदर आ गए, नहीं हम इसका नेगेटिव रहने देते हैं। एडवांस के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ही अभी हमने इसको भी सेंटर के अंदर करना है। ठीक है, इसकी अलमारी के अंदर आए सेंटर कंटेंट। ठीक है, ये देखो सेंटर के अंदर आ गए। यहाँ से अभी हमने इसकी थोड़ी सी ना विथ ज़्यादा कर देनी है। एक आसान तरीका है, मैंने बता देता हूँ आपको ना। यहाँ पे अपना बस माउस लेके आओ, कर्सर, ठीक है, और इसको ऐसे ना चीज़ों को छोटा कर दो। ये सबसे आसान तरीका है। अभी ये देखो, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि इससे काम चल जाएगा।
ये बिल्कुल आसान तरीका है, माउस से ही बंदा कर ले। बाकी सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारे कंटेनर के अंदर ही कंटेनर से आउट ना हो, क्योंकि कई बार ये दूसरे कंटेनर के अंदर चीज़ चली जाती है, एलिमेंट हमारा डाउन हो जाता है। तो हमने अपने कंटेनर के अंदर रहते हुए, देखो अभी हमने हेडर नॉर्मल सा बना ली, इसके अंदर अभी आप कस्टम हेडर भी कर सकते हो, कस्टमाइज और ज़्यादा कर सकते हो, या सिंपल यहाँ पे ये फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करो, ये फ़ोल्डर हमें मिल रहा है, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट लगा लो, उसके अपने हिसाब से एडिट कर लो, ठीक है। मैं इसको लेट्स सपोज़ इसको इंसर्ट करता हूँ, सॉरी दोबारा आता हूँ, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कैड एलिमेंटर के साथ लॉगिन करो, तो हम एक दफ़ा इसको लॉगिन भी कर देते हैं। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने अकाउंट के साथ एलिमेंटर को। ये देखो, अभी हमें बना बनाया हेडर मिल गया, ठीक है। इसने साइड का लोगो चूज़ किया हो, अभी इसने इसकी विड्थ क्यों छोटी की हुई है, अभी हमें ये देखना पड़ेगा। ये देखो सिंपल उसने वर्डप्रेस का मेन्यू यूज़ किया हुआ है, ये उसने ऊपर एक टॉप बार लगा दी है, ठीक है। इसको मैं हमने करना है फिलहाल डिलीट, हमें सिर्फ यही चाहिए। इसके अभी हमने साइज़ का इशू देखना है, मैक्स विड्थ के अंदर आएंगे, ठीक है। कंटेन फिर और इसकी हमें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, फिर ये मैक्स, ये देखो अभी हमने इसकी थोड़ी सी हाइट की, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आया, बाकी होता नहीं है ऐसे, ठीक है। अभी ये देखो, ये अभी उससे भी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी है, अरे हेडर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पंगे नहीं होते, सिंपल एक लोगो लगाना है, एक मेन्यू लगाना है, अगर ज़रूरत है तो सर्च का बटन लगा दो बस, और उससे ज़्यादा हेडर में कुछ नहीं करना होता, ठीक है। मेन्यू मोबाइल के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ये देखो मोबाइल के ऊपर ये गंदा सा हुआ पड़ा है। अच्छा, मोबाइल के ऊपर बेहतर तो ये होता है कि आप डेस्कटॉप का हेडर और हेडर मेन होता है, हेडर आप डिफरेंट बनाओ और मोबाइल का डिफरेंट बनाओ। वो डिफरेंट कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका मेन कंटेनर है, इसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर आओ, ठीक है। अब ये हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ही रहेगा। मोबाइल के ऊपर आते हैं, मोबाइल के ऊपर हम न्यू बनाएंगे, ठीक है। अभी हमें ये वाला मोबाइल के ऊपर नहीं चाहिए, हालांकि इसको भी सेट कर सकते हैं अगर हम इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर दें, ठीक है। यहाँ से अभी हम इसको, इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन अगर हम ठीक कर दें तो, सॉरी, तो यहाँ मोबाइल के ऊपर भी ये ठीक लगेगा, क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी हमने ज़्यादा ऑप्शन नहीं देने होते, तो हम इसका लेट्स सपोज ये भी डिलीट कर देते हैं। ये सिंपल तरीका होता है। बाकी फिर भी हम इसका देखते हैं डिफरेंट कैसे बनेगा। अच्छा, हमने पहले मोबाइल के ऊपर जो डेस्कटॉप के ऊपर अभी हमने बना लिया ना, उसको हमने मोबाइल से हाइड करना है, तो कैसे करेंगे। हम मेन कंटेनर के ऊपर आएंगे, ये डिस्प्ले का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे और नॉन कर देना है, ठीक है। अभी ये मोबाइल के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये हमने मेन कंटेनर नहीं किया, हमने दूसरा कर दिया, जो हमारा मेन कंटेनर है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम आएंगे, इसको हमने कर देना नॉन। अब ये मोबाइल से हो गया गायब, ये जो नीचे बनाया वो शो, फिर भी ये डेस्कटॉप के ऊपर शो होगा, मोबाइल के ऊपर ये गायब हो चुका है, ठीक है। ये नीचे वाला भी फिलहाल अभी हम करते हैं रिमूव। मोबाइल के ऊपर कोई हेड नहीं है, मोबाइल के ऊपर अभी हम डिफरेंट अपने हिसाब से बनाएंगे जो यहाँ पे इजी लग रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं टेम्पलेट ही ले लेता हूँ, सिंपल वैसे ही अपना दो कंटेनर ऐड, एक कंटेनर ऐड करो, वहाँ पे इमेज ऐड करो, वो सिंपल ही है, उसका ज़्यादा पंगा है। मैं इंसर्ट को दूसरा यहाँ पे कर लेता हूँ, दूसरा डिज़ाइन, तो यहाँ पे मैं अभी दूसरा भी अपना ऐड कर सकता हूँ ऐड। अभी ये तो सिंपल है, मैं यहाँ से इसका पहले अपना लोगो लगाऊंगा, यहाँ पे जो भी मेरा मेन लोगो है। भी इसका मुझे कलर भी सेट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड से जाके वाइट है, ये देखो मैंने इसको वाइट कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन भी लगाए होते हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, हो सकती है या जहाँ से आपने सैंपल लिया है, कोई आइडिया होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो। अब ये देखो डेस्कटॉप के ऊपर खराब लग रहा है, इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं कि नहीं, बल्कि हमने इसको यहाँ पे सेम हमने वही करना है कि अपने ये देखो हेडर वाला मेन कंटेनर में आए, लेआउट में आए। अब ये देखो ये हमारा पुराना एलिमेंटर का ऑप्शन है, ठीक है। जो ये वाला फ्लेक्स बॉक्स है, ये न्यू एलिमेंटर का। तो सिंपल हेडर के अंदर आओ, एडवांस के अंदर आओ, अभी हमने इसको डेस्कटॉप से ऐड कर देना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव के अंदर आओ, हाइड ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। अभी ये टैबलेट और सिर्फ मोबाइल के ऊपर हमें शो होगा, ठीक है। यानी कि अभी ये डेस्कटॉप से हाइड हो चुका है, ठीक है। डेस्कटॉप वाला डिफरेंट हेडर हमने बना दिया और मोबाइल वाला भी हमने डिफरेंट हेडर बना दिया, ठीक है। सिंपल ये देखो, अभी हमारा यहाँ से वही वाला न्यू मेन्यू जो भी हमने बनाया वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ये ओपन हो रहा है। अच्छा, इसकी कलरिंग वगैरह कैसे सेट करनी है, स्टाइल के अंदर आओ, सिंपल मेन मेन्यू के अंदर आओ, या ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी कलरिंग है ना, ये देखो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से व्हाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया, कोई भी मेरी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से वही इसके आगे ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। सिंपल आओ, पब्लिश कर दो। यानी कि मोबाइल के लिए भी हमने डिफरेंट हेडर बना लिया और डेस्कटॉप के लिए भी हमने डिफरेंट हेडर बना लिया, ठीक है। और उसके बाद जी अभी हम आएंगे फुटर के अंदर।
हेडर हमने बना लिया, हेडर के अंदर सिंपल काम है। अभी ये मैं देखता हूँ अभी तक ये अपडेट हो चुका है या नहीं। मेन पेज के ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। बाकी हमारा हेडर, हम सिंपली यहाँ पर रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो जैसे ही अपडेट होगा इंशाल्लाह यहाँ पे शो हो जाएगा हमें। सिंपल यानी कि इसका प्रोसेस सेम है, सिर्फ इस थीम के साथ मसला बनता है, एक आधी थीम के साथ और मसला बनता होगा, उसके अलावा तो ये उसी टाइम अपडेट हो जाता होता है। तो ये किसी ने परेशान नहीं होना, सिंपल ऐड कंडीशन करके इंटायर साइट और पब्लिश कर देना जैसे हमने पहले पब्लिश किया। ओके, तो मैं अभी इसको करता हूँ। उसके बाद जी ये चाहिए हो रहा है, तब तक मैं, अभी हमने अपना फुटर बनाना है। ठीक है, ये देखो फुटर का यहाँ ट्रैक नीचे ऑप्शन आ गया। सेम हम थीम बिल्डर के अंदर आएंगे, कॉर्नर के ऊपर आओ, थीम बिल्डर के अंदर आओ। ये देखो अभी यहाँ पे हमारा ये देखो प्रीव्यू उसका शो हो रहा है कि कैसे लगे। ठीक है, तो ये तब तक अपडेट हो रहा है। तो हम थीम बिल्डर के अंदर आएंगे और वैसे ही अब हम इसका फुटर ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले उसका हेडर बनाया वैसे ही हम फुटर, ये देखो अभी हमारा मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे बुरा लग रहा है, अभी हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने इसको साथ देखते हुए कि इसका थोड़ा सा मेन्यू के अंदर पेजेस ज़्यादा ऐड करने हैं। ठीक है, लोगों का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, हेडर की विड्थ थोड़ी सी कम करनी है। ठीक है, वही चीज़ें जो हम नॉर्मल नीचे साइट कस्टमाइज करते हुए अपने होम पेज के ऊपर यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को, कंटेनर्स को, वही सारा काम हमने यहाँ पे करना है और उससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। सिर्फ आपने अपने हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, किसी का लोगो यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा, किसी का यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो साइज उस हिसाब से आप लोगों ने अपने लोगों का और मेन्यू का यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने मेन कंटेनर से इनकी स्पेस इनके अंदर ऐड की थी, इस वजह से ये कॉर्नर्स के अंदर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको सेंटर में भी कर सकते हो। अभी ये मेरा थीम बिल्डर ओपन हो रहा है। फिलहाल मैं ये वाले पेजेस क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से थीम बिल्डर ओपन कर लेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, एलिमेंटर के अंदर आओ, थीम बिल्डर के अंदर आओ, सिंपल यहाँ से हमारा थीम बिल्डर ओपन हो जाएगा। जैसे भी हमने हेडर बनाया वैसे ही हमने फुटर बनाना। सेम कंटेनर्स हमने दो ऐड करने, एक साइड पे लोगो ऐड कर दिया, दूसरी साइड पे मेन्यू। और फुटर के लिए अभी हम देखते हैं कि हमें किस टाइप का फुटर होना चाहिए। मैं मैच बना रही जो भी हमने साइड बनाई थी पहले, वही ओपन करता हूँ। तो मुझे ऑडियो का नहीं इस टाइम पता कि किस तरह की हमारी क्लास के अंदर आ रही होगी, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चेक तो मैंने की थी। तो अभी मेरे ख्याल से मेरे इंटरनेट का इशू बन गया अभी। अगर इस तरह के कभी एलिमेंटल एरर दे ना, कांट एडिट, तो इनेबल सेव मूड करो तो ये ओपन कर देता है। ठीक है, तो अच्छा जी, इंटरनेट मेरा ठीक चल रहा है, बस यहाँ पे लैपटॉप इशू कर रहा है। क्लास के टाइम पे सारे मसले आते हैं, वैसे कुछ भी नहीं होता। कोशिश करेंगे कि आज हम हेडर और फुटर को कंप्लीट करें और एक दो चीज़ें अपनी और भी जो रहती हैं उन्हें कंप्लीट करें। कोर्स को हम अपने एंड एंड की तरफ लेके जाएं। ये देखो ये फुटर बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे लोगो लगाया है, एड्रेस ऐड कर सकते हो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, क्योंकि आपने सैंपल भी निकालना होता है। क्योंकि मैं स्टूडेंट को गाइड भी व्हाट्सएप के ऊपर कर रहा होता हूँ कि आपने पहले एक आइडिया लेना होता है कि जिस तरह की आपने वेबसाइट बनानी है, आपने तो उसके सैंपल निकालने होते हैं कि मैं इससे आइडिया लेके मैं बनाऊँगा, तो उसी हिसाब से आप उसको एडिट करते हो। ठीक है, सिंपल ये देखो इसने यहाँ पे एक कंटेनर मेन एडिट किया। ठीक है, उसके अंदर उसने लोगो बना दिया, नीचे एड्रेस का एलिमेंट है, फिर यहाँ पे उसके अंदर एक और कंटेनर ऐड किया, यहाँ पे उसने यूजफुल लिंक के नाम से यहाँ नीचे एक और मेन्यू बना दिया। सिंपल मेन्यू जो वर्डप्रेस मेन्यू जैसे हमने हेडर के अंदर ऐड किया वहीं पे वैसे ही यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ये जो भी आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं ये समझो कंटेनर, एक एक कंटेनर है, दो है, तीन है, चार कंटेनर है यहाँ पे बने हुए। एक कंटेनर है, उसके अंदर उसने चार डिफरेंट कंटेनर बना दिए।
ठीक है, ये देखो अभी हमारा यहाँ पे, ये देखो हेडर एक्टिव यहाँ पे शो भी हो रहा है। मैं फुटर के अंदर आऊँगा। बेस्ट तो यही है कि इसका कोई ना कोई ना टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि वो उसका इसके अंदर ज़्यादा काम होता नहीं है, सिंपल तरीका होता है। तो टेम्पलेट यूज़ कर लो, बस उसको डिज़ाइन थोड़ा कलर उसके सेट कर लो और लोगो अपना ऐड कर लो, बस और काम ही कोई नहीं। यहाँ मैं फुटर को ओपन कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो। मे भी मेरे इंटरनेट का इशू ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा जो फ्रीलांसिंग की हमारी मास्टर क्लास है, वो भी मैंने इंशाल्लाह उसको भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, उसका प्लानिंग वगैरह मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी किया उसका मॉड्यूल। तो इंशाल्लाह उसकी भी रिकॉर्डिंग जो कुछ ही दिनों के अंदर वो लाइव कर देंगे, ठीक है। जो मेन जिसके लिए मेरा कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया कि फ्रीलांसिंग का, मैंने कहा था बताऊंगा, तो वो मेटा एड्स के थ्रू अपने कैसे क्लाइंट्स निकालें वो सारा इंशाल्लाह डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी इसका फुटर ये देखो, इसका तो फुटर ही नॉर्मल सा बनाया था, ठीक है, ब्लैक कंटेनर ऐड किया, ठीक है, उसके अंदर 4 डिफरेंट कंटेनर ऐड कर दिए। अभी ये पता नहीं क्यों क्लास के टाइम पे इंटरनेट क्यों तंग करता है। इंशाल्लाह 1 से 2 और क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद हमारा कोर्स इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये फुटर है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। पहले हमारा यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा था, क्योंकि अभी हमने एक ऐड कर लिया तो यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा है। ये देखो अभी यहाँ पे हमें फुटर के टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, तो अभी ये वाला टेम्पलेट ही मेरे ख्याल से अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया था इस वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम वही टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो भी ऊपर शो हो रहा होगा ना, इसको सबने इग्नोर मारना है, ठीक है। आपने मेन अपना जो हेडर फुटर जब बना रहे होगा ना, खासकर आपने सिर्फ मेन कंटेनर को ही देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे भी हम अपना लोगो ऐड करेंगे, चूज इमेज के ऊपर आते हैं। MH50 सेलेक्ट किया, ठीक है। इसकी अभी हमने हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, बस सिंपल है। उसके बाद ये देखो ये कंटेनर्स बने हुए हैं, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर 4 कंटेनर, जैसे हमने कैटेगरीज वाला कंटेनर बनाया था ना, सेम वैसे ही वे में जिसमें जो लास्ट क्लास के अंदर हमने कैटेगरीज बनाई थी, वैसे ही सेम आपने यहाँ पे वही काम करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आइकन का उसने एलिमेंट यूज़ किया, एड्रेस नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उसने अबाउट उसका ऐड किया, वो उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू ऐड कर दो। मैं यहाँ पे मेन्यू कर लेता हूँ, पेमेंट मेन्यू, वर्डप्रेस मेन्यू के अंदर आओ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू, अबाउट अस, न्यू मेन्यू, पब्लिश। फिर से वही कंडीशन मांग रहा है कि ये फुटर आपने एक पेज के ऊपर शो करवाना है या एंटायर साइड के ऊपर। ये एंटायर साइड आप बाय डिफॉल्ट सेव एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। अब ये जो भी डाटा आप अपने अपने हिसाब से आप लोगों ने कस्टमाइज करना होता है। इसको पब्लिश करते हैं। अभी क्या कह रहा है हमें, ओके ये पब्लिश हो चुका है। अब मोबाइल के ऊपर देखते हैं। मोबाइल के ऊपर अभी हमें डिफरेंट बनाना पड़ेगा, ये ठीक आ रहा है। मोबाइल के ऊपर ये ठीक आ रहा है। अच्छा इसका कलर ब्लैक ही होगा, सॉरी, मेन हमने जो कंटेनर का कलर है ना उसका ब्लैक कर देना, ठीक है। टेक्स्ट का इस वाइट है, ये सही रहेगा। डेस्कटॉप से करते हैं, मेन कंटेनर, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, क्लासिक, यहाँ पे कर दो इसको फुल्ली ब्लैक। अच्छा ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारी इमेज PNG फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे आपने इमेज ट्रांसपेरेंट यूज़ करनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी ब्लैक शो होगा। अब ये हमारी इमेज का बैकग्राउंड ही वाइट था, तो इस वजह से यहाँ पे भी वाइट शो हो रहा है। तो इमेज आपने जब भी कैनवा से या कहीं से भी बना कर डाउनलोड करनी है, आपने क्या नाम है उसका, वह ट्रांसपेरेंट इमेज ही डाउनलोड करनी है, फिर यहाँ पे वो क्लियर शो होगा, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसको कलर फुल ब्लैक कर दिया। टेक्स्ट का कलर आप और वाइट कर सकते हो यहाँ से। स्टाइल के अंदर आओ, पिकन टेक्स्ट, वही सारा काम है जो हमने ऑलरेडी अपनी साइट के ऊपर सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर से मैं पब्लिश करता हूँ, ओके। मोबाइल के ऊपर ये देखो अभी हमारा यहाँ पे ना मेन्यू खराब आ रहा है, तो अभी हम इसको देखते हैं। मोबाइल के ऊपर हमें इसका मेन्यू कुछ इस तरह का चाहिए। इधर गया यार, जैसे नॉर्मली डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रहा है वैसे ही हमने यहाँ पे इसको करना है।
मैं इसका लेआउट वर्टिकल करता हूँ तो मे भी सही हो जाएगा मोबाइल के ऊपर। नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल है। ओके, इसका जी, इसको मैं फुल विथ करता हूँ। अच्छा, इसका ब्रेक पॉइंट हमने मोबाइल कर देना है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ये शो नहीं हुआ। अभी हमें इसको मैं करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें यहाँ पे मोबाइल के लिए अलग मेन्यू बनाना पड़ता है। ओके, तो ये एक्सटेंशन अगर किसी को चाहिए हो कि अपने डेस्कटॉप के ऊपर लाइव वेबसाइट का मोबाइल व्यू कैसे देखना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, इसका नाम है मोबाइल सिमुलेटर रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग टूल। ठीक है, ये आपने अपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है क्रोम के ऊपर, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। अब ये मोबाइल व्यू इसका ओपन हो रहा है, तो एक सेकंड लेते हैं। सिंपल, फिर इसका ये है कि डिफरेंट मेन्यू बना लो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्टाइल के अंदर आओ, कलर, कलर अभी हमने, ठीक है, कलर किसी को भी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा स्टाइलिंग के अंदर नहीं जाता, क्योंकि क्लास हमें ना लंबी हो जाती है, तो ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है, आपने उसको स्टाइलिंग देनी होती है, आप अपना टाइम दो उसको, कलर वगैरह उसके सेट करो। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल इसको कर देना है पब्लिश। अभी क्योंकि मेरा इंटरनेट बार बार तंग कर रहा है, तो आज की क्लास के अंदर अभी हमने हेडर बनाया है, फुटर बनाया है, ठीक है। ये अभी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, यानी कि उम्मीद है कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कस्टम हेडर कैसे बनाना है, कस्टम फुटर कैसे बनाना है, या कोई भी और कस्टम पेज बनाना है तो आपने सिंपल थीम बिल्डर के थ्रू जाके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज होता है जो कोई इंटायर साइट के ऊपर शो होना होता है, या ब्लॉग पेज होता है, ठीक है, पोस्ट का पेज, तो वो आप थीम बिल्डर के थ्रू जाके वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी कल की क्लास के अंदर देखेंगे, प्रोडक्ट पेज भी इंशाल्लाह कल बनाएंगे हम, और अबाउट और कॉन्टैक्ट्स के पेजेस बना के अपनी साइट को हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं इसको पब्लिश कर देना, सिंपल है। और और कुछ नहीं, आज की क्लास के अंदर इतना ही था। शुक्रिया सब लोगों का। इंटरनेट की इशू की वजह से अभी हमें यहाँ पे क्लास अपनी क्लोज करनी पड़ेगी, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। शुक्रिया सबका, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।